नमस्कार साथियों, मैं अवनीश कुमार श्रीवास्तव एक बार फिर से ज्ञानंद अकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम भारतीय संविधान का भाग 5 पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? भारतीय संविधान का भाग 5। पूछेगा आर्टिकल कहां से कहां तक है, 52 से लेकर 151 तक। और इसमें क्या दिया गया है? संघ की कार्यपालिका। मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था कि संघ की कार्यपालिका में कौन कौन व्यक्ति सम्मिलित होता है। तो संघ की कार्यपालिका में कौन सम्मिलित होता है? पहला मैंने बताया था आपको राष्ट्रपति, दूसरा क्या बताया था? उपराष्ट्रपति, तीसरा बताया था प्रधानमंत्री, इसके बाद बताया था मंत्री परिषद, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल, और चौथा क्या बताया था? महान्यायवादी। यदि हमसे क्वेश्चन पूछे कि संघ की कार्यपालिका में कौन कौन व्यक्ति सम्मिलित होता है, तो संघ की कार्यकाल में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद और महान्यायवादी को हमने क्या किया? सम्मिलित किया है। तो हमने राष्ट्रपति से पढ़ना क्या किया था? कल स्टार्ट किया था। तो मैंने आपको कल राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल 52 बताया, आर्टिकल 53 बताया कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, आर्टिकल 54 बताया कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन व्यक्ति भाग लेता है, आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित बताया, इसके बाद 57 बताया, 58, और मैंने राष्ट्रपति की शपथ तक आपको क्या किया? कल कंप्लीट करा दिया था। राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, वो सारा का सारा कल जो लेक्चर था वो मैंने आपको उसमें बेसिक जो जानकारी थी वो आपको बता देते। अब चूंकि हम भारत के राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे हैं, तो भारत के राष्ट्रपति कितने अभी तक व्यक्ति ऐसे जो भारत के राष्ट्रपति पद को सुशोभित कर चुके हैं। यदि हमसे टोटल पूछे कि अभी तक कितने व्यक्ति राष्ट्रपति बन चुके हैं, तो टोटल अभी 15 व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर क्या होते हैं? निर्वाचित हो चुके हैं। यदि कुल संख्या में यदि हमसे पूछता है तो संख्या में ये संख्या कितनी हो जाएगी? टोटल 16 है। और यदि व्यक्ति के रूप में पूछता है तो ये संख्या कितनी है? 15, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार 2 बार भारत के क्या रहे? राष्ट्रपति पद के रूप में निर्वाचित हुए। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 से लेकर 1962 तक भारत के क्या रहे? राष्ट्रपति रहे। तो पहला क्वेश्चन हमसे ही पूछेगा कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन है? भारत के पहले राष्ट्रपति, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है भारत के पहले राष्ट्रपति? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के क्या थे? पहले राष्ट्रपति थे, जो 1950 से लेकर 1962 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। पहला क्वेश्चन तो यही पूछेगा कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब से कब तक रहे? 1950 से लेकर 1962 तक इन्होंने राष्ट्रपति के रूप में काम किया। यदि हमसे पूछे सबसे अधिक समय तक रहने वाले भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो सबसे अधिक समय तक रहने वाले यदि राष्ट्रपति पूछता है तो अभी कौन हो जाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन्होंने लगातार 12 साल तक राष्ट्रपति के रूप में क्या किया? काम किया। दूसरे हमारे उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दूसरे उपराष्ट्रपति कौन है हमारे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो 1962 से लेकर 1967 तक, 1962 से लेकर 1967 तक राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने अपने कार्यों का निर्वहन किया। पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरे हमसे पूछता है तो कौन हो जाएंगे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तीसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। तीसरे राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहां से कहां तक किया? 1967 से लेकर 1969 तक। ये सब आप नोट कर लेना, भी कुछ देर बाद मैं इसको इरेज करूंगा। 1967 से लेकर 69 तक दिया गया है। अब देखो, पहला तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कल हमने पढ़ा था। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। तो 1967 से लेकर इनका कार्यकाल कब तक होना चाहिए? 1972 तक होना चाहिए। लेकिन इनका कार्यकाल कब समाप्त हो रहा है? 1969 में। तो इसका मतलब क्या हुआ
कि राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की उनके कार्यकाल के दौरान क्या हुई, मृत्यु हुई। तो पहला क्वेश्चन तो हमसे यही पूछेगा, ऐसे पहले राष्ट्रपति कौन है जिनकी उनके कार्यकाल के समय में मृत्यु हुई। ऐसे राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे, डॉक्टर जाकिर हुसैन पहला। अगला क्वेश्चन पूछेगा, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है। तो भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति यदि हमसे पूछता है कौन है, तो भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन है। तो पहले मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। दूसरा क्या हो जाएगा, ऐसे राष्ट्रपति जिनकी कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हुई वो कौन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। इसके बाद दूसरे हैं बीबी गिरी। बीबी गिरी का कार्यकाल कब से कब तक है, 1969 से लेकर 74 तक है। 1969 से लेकर 74 तक है। मैंने बताया था बीबी गिरी, 12 मेहर वेंकट रमन इनका पूरा नाम है। ये एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं, एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जिनके लिए दूसरे दौर की मतगणना के क्या बताया, एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनके लिए हमने क्या किया, दूसरे दौर की मतगणना के। पहली बार जब राष्ट्रपति के चुनाव में लोगों ने वोट दिया तो किसी व्यक्ति को स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त हुआ, इसके कारण हमने क्या किया, दूसरे दौर की मतगणना की। तो अभी तक केवल एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति बीबी गिरी हैं जिनके लिए हमने क्या किया, दूसरे दौर की क्या की, मतगणना की है। इसके बाद आते हैं फखरुद्दीन अली अहमद। 1974 से लेकर 77 तक है कौन, फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद कार्यकाल कब से कब तक है इनका, 1974 से लेकर 77 तक। 1974 से लेकर 77 तक, मतलब क्या हुआ, इनका कार्यकाल समय से पहले समाप्त हो रहा है। तो ये भी क्या हुआ, पद पर रहते हुए इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब दो राष्ट्रपति ऐसे हैं, कौन कौन से, पहला कौन सा हो जाएगा, जाकिर हुसैन। दूसरे कौन से हैं, फखरुद्दीन अली अहमद। पहले जाकिर हुसैन, दूसरे कौन से हैं, फखरुद्दीन अली अहमद, जिनकी पद पर रहते हुए क्या हुई, मृत्यु हुई। तो भारत के दो राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुए, पहला कौन सा हो जाएगा, जाकिर हुसैन। दूसरा कौन सा है, फखरुद्दीन अली अहमद। इसके बाद अगला कौन सा है, नीलम संजीव रेड्डी। 1977 से लेकर कहां तक काम किया इन्होंने, 1982 तक क्या किया इन्होंने, काम किया है। अगला कौन सा था, नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी। दो क्वेश्चन इनसे हमसे पूछ सकता है। पहला क्या पूछेगा, भारत के पहले निर्विरोध राष्ट्रपति कौन है। भारत के पहले निर्विरोध राष्ट्रपति। निर्विरोध का मतलब होता है इनके विरोध में कोई खड़ा नहीं हुआ। पहले चुनाव हार गए, दूसरी बार जब चुनाव में खड़े हुए तो निर्विरोध राष्ट्रपति बने। तो नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति है जो निर्विरोध बने, पहला। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा, एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति कौन है जो राष्ट्रपति बनने से के बाद या बनने से पहले लोकसभा के क्या रहे, सदस्य रहे। तो नीलम संजीव रेड्डी पहले लोकसभा के सदस्य रहे, उसके बाद क्या बने, भारत के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने काम किया। तो एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जो पूर्व में क्या थे, लोकसभा के सदस्य थे। क्या थे, लोकसभा के सदस्य। लोकसभा के सदस्य बनने के बाद या अध्यक्ष बनने के बाद एकमात्र ऐसे व्यक्ति जो क्या बने, उसके भारत के राष्ट्रपति बने, वो कौन थे, नीलम संजीव रेड्डी थे। इसके बाद ज्ञानी जेल सिंह। ज्ञानी जेल सिंह कब से कब तक राष्ट्रपति रहे, 1982 से लेकर 87 तक। अगले राष्ट्रपति हैं आर वेंकट रमन। 1987 से लेकर कहां तक बने, 1992 तक। इसके बाद शंकर दयाल शर्मा 92 से लेकर 97 तक। अब आते हैं के आर नारायण पर।
KR नारायण 1997 से लेकर 2002 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। ये भारत के पहले दलित राष्ट्रपति थे। यदि हमसे क्वेश्चन पूछा है भारत के पहले दलित राष्ट्रपति कौन है, तो भारत के पहले दलित राष्ट्रपति कौन थे? KR नारायण थे। APJ अब्दुल कलाम 2002 से लेकर कहां तक रहे? 2007 तक। तो दूसरे मुस्लिम व्यक्ति यदि पूछता है कि भारत के राष्ट्रपति बनने वाले दूसरे मुस्लिम व्यक्ति कौन थे, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिन्होंने 2002 से लेकर 2007 तक इन्होंने राष्ट्रपति के रूप में काम किया, जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। तो पूछ सकता है कि मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो मिसाइल मैन के नाम से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को जाना जाता है। अब आते हैं श्रीमती प्रतिभा पाटिल, देश की पहली महिला राष्ट्रपति। क्या क्वेश्चन पूछेगा? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी, जो 2007 से लेकर 2012 तक राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने क्या किया? काम किया। इसके बाद राष्ट्रपति बने प्रणब मुखर्जी, 2012 से लेकर कहां तक रहे? 2017 तक। इसके बाद रामनाथ कोविंद, ये भारत के दूसरे दलित राष्ट्रपति थे। रामनाथ कोविंद भारत के दूसरे दलित राष्ट्रपति, जिन्होंने भारत के सर्वोच्च पद को क्या किया? सुशोभित किया। और यदि वर्तमान में पूछा भारत की राष्ट्रपति कौन है, तो वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ये भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति है और आदिवासी हैं, झारखंड के राज्य से आती हैं। तो भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति पूछे कौन है? द्रौपदी मुर्मू, जो 2022 से लेकर 2027 तक राष्ट्रपति के पद पर क्या होंगे? रहेंगे। चलिए इसके बाद क्या है? अब जितने सारे जो राष्ट्रपति हैं, हमसे क्वेश्चन पूछेगा ऐसे कितने राष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति बनने से पहले जिन्होंने उपराष्ट्रपति के रूप में काम नहीं किया। मतलब ऐसे व्यक्ति जो डायरेक्ट भारत के क्या बने? राष्ट्रपति बने। ऐसे कितने व्यक्ति हैं? तो पहला कौन सा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहले कौन से हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति के रूप में इन्होंने काम नहीं किया। दूसरा पूछे कौन? डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद। इसके बाद कौन सा है? तीसरा नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी। ज्ञानी जेल सिंह। ज्ञानी जेल सिंह। इसके बाद कौन है? APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम के बाद प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल के बाद है प्रणब मुखर्जी। रामनाथ कोविंद। और द्रौपदी मुर्मू। क्या लिखा मैंने? ऐसे कितने राष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति बनने से पहले जिन्होंने उपराष्ट्रपति के रूप में काम नहीं किया? पहला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरे हैं डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद। तीसरे हैं नीलम संजीव रेड्डी। चौथे हैं ज्ञानी जेल सिंह। पांचवा है APJ अब्दुल कलाम साहब। छठवें हैं श्रीमती प्रतिभा पाटिल। सातवें हैं डॉक्टर प्रणब मुखर्जी। इसके बाद है रामनाथ कोविंद। और इसके बाद कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति के रूप में काम
नहीं किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए, मैं लिख देता हूं यहां पर हेडिंग। ऐसे राष्ट्रपति जिन्होंने उपराष्ट्रपति के रूप में काम नहीं किया। कार्य नहीं किया। कौन कौन से हो जाएंगे? ऐसे राष्ट्रपति जिन्होंने उपराष्ट्रपति के रूप में काम नहीं किया। इतने सारे ऐसे राष्ट्रपति हैं जो डायरेक्ट क्या बने, राष्ट्रपति बने, इन्होंने उपराष्ट्रपति के रूप में काम नहीं किया। नोट कर लीजिए इसको फटाफट जल्दी से। चलिए, अब जितने भी सारे राष्ट्रपति हैं उनमें से एक ऐसे व्यक्ति कौन कौन से राष्ट्रपति हैं जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया है। तो भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति अभी तक 3 लोग रहे। पहला पूछे कौन सा है? बीवी गिरी, इन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया है। मोहम्मद हिदायतुल्ला, इन्होंने भी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया है। और बीडी जत्ती। तो 3 राष्ट्रपति ऐसे थे उपराष्ट्रपति ऐसे थे जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में क्या किया है, काम किया। तो अभी तक भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपतियों की कुल संख्या यदि हमसे पूछता है 3, कौन कौन से हो जाएंगे? पहला है बीडी जत्ती, दूसरा है मोहम्मद हिदायतुल्ला और तीसरा कौन सा है? बीडी जत्ती। इसके बाद पूछता है सुप्रीम कोर्ट के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मोहम्मद हिदायतुल्ला। मोहम्मद हिदायतुल्ला जिन्होंने भी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में क्या किया है, काम किया है। तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्ला एकमात्र ऐसे मुख्य न्यायाधीश है जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में क्या किया है, काम किया है। तो अब राष्ट्रपति से संबंधित जितनी भी सारी चीजें थी वो मैंने आपको क्या की, क्लियर करवाई। आर्टिकल 60 तक हमने पढ़ लिया है। अब मैंने कल बताया था कि यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, किसी भी कारण से राष्ट्रपति का पद रिक्त होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा? राष्ट्रपति का 6 महीने के अंदर उसका चुनाव कराना क्या जरूरी है, आवश्यक होता है। वो मैं आपको सारा का सारा भी नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा। अभी आपके लिए जो मैंने फैक्चुअल जानकारी दी राष्ट्रपति के बारे में कि कितने अभी तक भारत में राष्ट्रपति बन चुके हैं, संख्या में पूछे तो 16, व्यक्ति के क्रम में पूछे तो कितने हैं? 15। पहले राष्ट्रपति कौन है, दूसरे कौन है, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है, पहले निर्बोध राष्ट्रपति कौन है, पहली महिला राष्ट्रपति कौन है, दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन है। राष्ट्रपति से संबंधित जितनी भी सारी चीजें थी वो मैंने आपको सब क्या करी, आज की वीडियो में कंप्लीट करा दी है। नेक्स्ट वीडियो में हम बिल्कुल यहीं से स्टार्ट करेंगे। कल मैंने आपको वेतन सब कुछ बता दिया कंप्लीट। दोनों वीडियो लगातार देखना, आपको समझ में आएगा। कल का वीडियो जो रहेगा बिल्कुल नेक्स्ट हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल जहां से हमने छोड़ा है। राष्ट्रपति के अधिकार और शक्तियों से हम क्या करेंगे, इसको स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज उसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।